नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू सिंह। मैं आप लोगों को अपने भक्ति आनंद चैनल में स्वागत और अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं ये बात बताने आप सभी को अपने चैनल के द्वारा आई हूं कि इस बार 2026 में संकट चतुर्थी, गणेश जी की चतुर्थी कब है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओम श्री गणेशाय नमः का कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार जरूर करें। जय गणेश जी। चलिए शुरू करते हैं। गणेश चौथ, माघ चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, संकट्ठी चौथ, तिलकुटा चौथ, मतलब बहुत सारे अलग अलग गांव में, अलग अलग देशों में बहुत सारे नाम से ये त्योहार, ये फेस्टिवल जाना जाता है। चलिए इन तमाम सब जानकारी के बारे में जानते हैं। क्या पहली बार हम गणेश चतुर्थी, संकटा गणेश चतुर्थी व्रत रह सकते हैं? 2026 में कब है गणेश चतुर्थी? किस दिन पड़ेगी? क्या हमें व्रत रहना चाहिए? कैसे व्रत करना है, कैसे नहीं करना है? सभी तमाम जानकारी को हम अपने वीडियो द्वारा आप सभी दर्शकों तक लेकर आए हैं। प्लीज हमारी जानकारी कैसी लगी तो हमें अपना प्यार और सहयोग जरूर देना। संकटा चतुर्थी व्रत कैसे करनी है, क्या क्या नियम है, नहाए खाए से लेकर पारण तक आप सभी लोगों को तमाम जानकारी हमारे इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग अपना प्यार और सहयोग भक्ति आनंद परिवार पर बनाए रखिए। राधे राधे आप सभी को। संपूर्ण नियम व्रत की विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गणेश तिथि का व्रत कब समाप्त हो रहा है, कब पारण है, चंद्रोदय कब होगा, तमाम जानकारी के साथ हमारे भक्ति आनंद चैनल पर आप सभी लोग बने रहिए। तमाम जानकारी मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बनाऊंगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात बतानी है कि अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जरूर, इससे कि आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप तक मिलती रहे। हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारी बहनों का, हमारी माताओं का यह प्रश्न आया है कि क्या हम 2026 में पहली बार यह व्रत, यह फास्ट रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस साल कोई भी मलमास या कोई भी करवास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्रत उठा सकते हो, क्योंकि जब भी लगेगा मलमास तो वो मार्च महीने में लगेगा। तो फिर हमारा जो है संकटा तिल जो है, वो संकटा चौथ जो है वो हमारा जनवरी महीने में ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें यह व्रत उठा लेना चाहिए। मार्च से पहले, मतलब मार्च महीने से पहले जो भी व्रत हमें करना है, उठाना है, वह हम उठा सकते हैं। उसके बाद का जो व्रत है वह हम नहीं कर सकते। मार्च महीने से 2026 मार्च महीने में जो भी व्रत आएगा उसको हम पहली बार नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो व्रत करना है वह पहले ही कर लेना है, उठा लेना है। मतलब यह व्रत गणेश चतुर्थी का गणेश जी के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। हर माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती हैं। तिल संकटा व्रत अपनी संतान के लिए रखा जाता है। गणेश जी की पूजन होती है। जिसके पास संतान ना हो रही वो भी मन्नत वगैरह मानकर इस व्रत को उठा सकते हैं, और जिनके पास संतान हो गई है वो इच्छुक होते हैं उठाने के लिए, तो वो तुरंत ही यह व्रत कर लेते हैं। और अगर आप लोग भी इच्छुक हैं व्रत करने के लिए गणेश चतुर्थी व्रत, तो आप इस साल 2026 में व्रत पहली बार उठा सकते हैं। हमारी ज्यादातर बहनों का ये भी प्रश्न आया है कि क्या हम गणेश चतुर्थी के दिन अनाज वगैरह खा सकते हैं या फिर फलाहारी। तो हम बता दें कि उस दिन अन्न का प्रयोग नहीं करना है, उस दिन फलाहारी ही करनी है। फलाहारी वगैरह खा सकते हो आप, क्योंकि ये निर्जला उपवास है। आप दिन भर तो नहीं खा सकते हो, जब चंद्रमा को अर्घ दे लोगे तब आप फलाहारी वगैरह खा सकते हो, क्योंकि यह निर्जला उपवास है, गणेश जी का व्रत है। पूरे दिन हमारा निर्जला व्रत रहता है। जैसे करवा चौथ व्रत रहते हैं हम, वैसे ही हमें पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है। उसके बाद जब चंद्रमा जी निकलते हैं, चंद्रमा जी को अर्घ देना होता है, तो चंद्रमा जी को अर्घ देकर उनकी पूजा करके ही उसके बाद हम अपने व्रत को, अपने फास्ट को खोलते हैं। जो भी हमारे पास फलाहार, दूध दही जो भी कुछ रहता है, हम उस वक्त उसके बाद ही अपने व्रत को तोड़ते हैं।
हाँ, एक बात आपको और ध्यान देनी है कि करवा चौथ के दिन तो हम जैसे व्रत तोड़ने के बाद खाना वगैरह खा लेते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फलाहार वगैरह ही हमें फलाहार वगैरह से ही हमें व्रत तोड़ना है, तो आप इन बात का विशेष ध्यान देना। शाम के समय चंद्रमा जी जब निकलते हैं, उनको अर्घ देकर पान और सुपारी के साथ उनको, और कच्चा दूध होता है उन सब के साथ अर्घ देकर उसके बाद ही का रिवाज भी होता है। आप अपने गांव घर या अपने देश प्रदेश की तरह से आपके यहाँ जो भी नियम हो उस हिसाब से आप अपने व्रत रख सकते हो। यह व्रत कृष्ण पक्ष माघ शुक्ल पक्ष में रखा जाता है, तो इसमें ठंडी वगैरह रहने से व्रत मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि प्यास लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि इस वक्त ठंड की वजह से प्यास तो लगती नहीं है माघ महीने में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि तिल आप लोगों को खरीदना है। तिल आप लोग माघ महीने से पहले ही खरीद लेना। माघ महीने में तिल नहीं खरीदी जाती है और ना ही चढ़ाई जाती, मतलब खरीदी नहीं जाती। खरीद के आप चढ़ाओ तुरंत, तो आपको माघ महीने में तिल खरीदनी ही नहीं चाहिए। आप पहले से ही तिल खरीद लो और माघ महीने में उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन ये तिल चढ़ानी होती है, काले तिल को। तो हम लोग क्या करते हैं, तिल को ना, तिल और गुड़ होता है तो उसमें जो है भेड़ और बकरे बनाते हैं। पहाड़ जैसा भेड़ बनाएंगे या फिर बकरा बनाएंगे, सबके यहाँ जगह जगह का रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ भी रिवाज है, भेड़ बकरा बनाते हैं। शाम रात को जब हम पूजा करते हैं तो उसमें तिल लगता है, उसमें आँखें लगती हैं जो भेड़ बकरी बनाते हैं, तो उसी को हम जो है शाम को काटते हैं। तो इसमें उसका काले तिल का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद तिल चढ़ाया नहीं जाता है, आप लोग ध्यान देना। सफ़ेद तिल मतलब चढ़ाया नहीं जाता गणेश चतुर्थी को। हाँ, गुड़ में आप प्रयोग कर सकते हो सफ़ेद तिल का, चढ़ाया तो काला ही तिल जाता है। आप लोग अपने घर के हिसाब से देख लेना। फिर आगे हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी 6 जनवरी को है या फिर 7 जनवरी को है। हमारी बहुत बहनें कंफ्यूज में हैं कि मतलब किस दिन है, 6 जनवरी को है 2026 में गणेश चतुर्थी या फिर 7 जनवरी को है। तो आइए हम जानकारी देते हैं आप सभी लोगों को। गणेश संकटा चतुर्थी व्रत इस साल मंगलवार 6 जनवरी को पड़ा है। मंगलवार 2026 में मंगलवार दिन 6 जनवरी को पड़ा है। आप लोग ध्यान देना। काफ़ी लोग बोल रहे हैं 4 जनवरी को है, 5 जनवरी को है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब की गणेश चतुर्थी व्रत जो है वो मंगलवार 6 जनवरी 2026 को है। चलिए हम संपूर्ण जानकारी जानते हैं। नहाए खाए से लेकर व्रत नियम विधि सब कुछ जानेंगे, पारण तक के सारे नियम जानेंगे आप सभी के साथ में। तो हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। आप लोग देखिए कि इसमें मतलब व्रत रखने से पहले क्या किया जाता है, आप सभी लोगों को बता दें। व्रत रखने से पहले साग रोटी खाया जाता है। मतलब कल हमें व्रत रहना है तो आज हमें साग रोटी खाना है। मोटी सी लिट्टी या पतली सी रोटी, जो भी जिसके यहाँ बनती हो, साग रोटी खाएंगे। उसके बाद ही व्रत को रखेंगे। मोटी रोटी होती है जैसे बाजरे की हो गई, मक्के की हो गई, जो भी अवेलेबल है आपके यहाँ, जिस प्रकार की रोटी आप खा सकते हो, साग रोटी। आप लोग देख लेना। मतलब जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन बाल नहीं धोते हैं, बाल वगैरह उस दिन नहीं धोते हैं, तो आप लोग सोमवार को बाल धुल लेना। बहुत माताएं और बहनें सोमवार को भी बाल नहीं धुलती हैं, तो आप लोग रविवार को बाल धुल लेना। पर रविवार को बाल धुलने के बाद आप लोग जो है ना ही नॉनवेज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही लहसुन प्याज खा सकते हैं इन दौरान। तो आप अपने बालों को रविवार को ही धो लेना। रविवार को धुलने के बाद जब आप मंगलवार को अपने आप स्नान करने जा रहे हैं तो मंगलवार को हल्के से आप अपने बालों को रफ कर लेना पानी लगा के, इससे आपका बाल शुद्ध हो जाएगा। आइए हम पूजा की तरफ चलते हैं। हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, तो पहले तो हमें चौक बनानी है, क्योंकि बिना चौक के गणेश जी की पूजा करी नहीं जाती है। तो इसलिए सबसे पहले चौक बनाए, उसके बाद चौका बेलन होता है ना हमारे घर में, वो चौका रखें। उसके बाद वहाँ पर आप अपने हिसाब से सजावट रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद उस पर जो है गंजी है, शकरकंद है, शकरकंद गंजी बोली जाती है हमारे यहाँ, गंजी, उसको रखें, गुड़ रखें, भेली रखें, तिल रखें और पान सुपारी रखें। गणेश जी की प्रतिमा को भी रखें वहाँ पर। इस प्रकार से आप उसके बाद धूप दीप इत्यादि जिस प्रकार से आप पूजा करते हो, अनेक पूजा जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से हमारी गणेश जी की भी पूजा होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको फूल, अक्षत और दुर्वा इत्यादि, हल्दी चंदन इत्यादि सब मतलब रख कर गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं। पैरों में महावर जरूर लगाना, नेल पेंट लगाना हाथों में। लगाने के बाद फिर उसके बाद हम वहाँ पर बैठकर कथा कहते हैं, कथा कहानी जो भी है वो कहते हैं। उसके बाद ही आरती करते हैं। गणेश जी की आरती होती है। कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं होती है। आरती हवन के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि हमें पूजा खत्म करने के बाद गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद उसके बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बैठकर कहानी या कथा सुननी है। उसके बाद अर्घ्य देना है चंद्रमा जी को। अर्घ्य देने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है।
इस दिन चंद्रमा जी बहुत लेट ही निकलते हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करिए। 9:30 या 10 बजे के बाद ही जो है पानी पीना, क्योंकि उसके पहले पानी पीना सही नहीं होता है। अगर आप ना देख पाओ तो देख लो, तो जब भी देख लो तभी पानी पी लो, क्योंकि उस दिन 9:30 बजे के बाद ही चंद्रोदय होता है। तो इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करें कि चंद्रमा जी नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग पानी पी लो। ऐसी जल्दबाजी आप लोग ना करो, जब भी पानी पियो 10 बजे के बाद ही पानी पीना। और हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमें एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को बतानी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ आपकी एक लाइक से हमारी बहुत ही हमें हिम्मत मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करना।